से सभी लोगों का कोडिंग शुरू है फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने नोट जेएस के सेकंड लेक्चर के साथ। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अपने सारे एपीआईज लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा कंप्लीट करा था। ठीक है, तो क्रिएट यूज़र हमने कर लिया था, इसे हमने फोल्ड कर देते हैं। गेट ऑल यूज़र हमारा हो गया है, हमारा फेच यूज़र बाई आईडी भी हो चुका है, डिलीट यूज़र बाई आईडी हो चुका है, अपडेट भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने हमारे बेसिक्स एपीआईज हैं हम लोगों ने ऑलरेडी बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक बार हम विजिट कर लेते हैं अपने राउटर को। ठीक है, तो आप देखो कि हमारे पास बेसिक दो राउटर है। एक है गेटवे जो सारे एंड पॉइंट को रिसीव करके उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकुलर राउट पर नेविगेट कर रहा है। ठीक है, उसके पास हमारे पास एक यूज़र है, तो हमने यूज़र के लिए एक बेसिक यूज़र की राउटर बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्रिएट की एपीआईज, गेट ऑल की एपीआईज, फेच यूज़र बाई आईडी की एपीआईज हमने और भी कुछ एपीआईज बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो इशू नहीं होगा और यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। ठीक है, और अब देखो एक्चुअली हम एक चीज़ डिस्कस करने हैं कि अब हमने यूज़र की तो बना लिया, बट हम किस चीज़ को बनाने वाले हैं, एक्चुअली हम क्या से डेवलप करने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने इसके अंदर मैंने एक रीडमी फाइल ऐड करा है। ठीक है, तो आप अगर देखो मैं एक बार इसके आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार ओपन में प्रीव्यू करता हूँ आपके लिए। चलिए ये देखो कि हम बेसिकली एक ई कॉमर्स डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ई कॉमर्स एक बेसिक जो ई कॉमर्स सारे यूट्यूब पे बताए जाते हैं वैसा नहीं रहेगा वो कि बेसिक सा क्रड नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसको हम एक्चुअली ये हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं, लाइक हम पर्सनल स्टार्टअप के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो बट मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ मिल के बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए बेसिक सा ई कॉमर्स हम बनाएंगे जहाँ पे ये हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर है। टेक्स्ट सिंपल है अपना नोड जेएस। ठीक है, और हाँ इसमें हम डॉकर भी यूज़ करेंगे और आप इसमें ना आपको काफ़ी सारी चीज़ मिलेगा। लाइक इसको हम ऐसे रेंडमली नहीं बना देंगे, हम इसको वर्जन वाइज बनाएंगे। लाइक ये हमारा एक V1 है, V1 के अंदर बेसिक सा सेटअप रहेगा, बेसिक फाउंडेशन रहेगा जिसमें हम लोगों ने जो अभी तक करा है वो हमारे V1 है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, स्टार्ट सेटअप, इनिशियल फोल्डर एंड मॉड्यूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिक रेस्ट एपीआई जो हम लोगों ने बनाया। ओके, इसके बाद जब हम आगे मूव करेंगे अपने V2 के साइड में, तो वहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन पे काम करेंगे बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे हम लोग GWT ऑथेंटिकेशन देखेंगे, OAuth में हम गूगल का देखेंगे, गिटहब का देखेंगे, ट्विटर का भी देखेंगे। और सिक्योर सेशन हैंडलिंग मैं सोच नहीं रहा हूँ इस चीज़ को करने का, बट देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये हमारे लिए गूगल, गिटहब, ट्विटर एज वेल GWT इज़ इनफ। ओके, और फिर हम इसमें रेफरेंस टोकन भी देखेंगे कि कैसे अगर हमारा टोकन एक्सपायर हो जाता है तो कैसे उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं V2 के अंदर। इसके बाद V3 में हम जनरली क्या करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करेंगे। लाइक यूज़र प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा, प्रोडक्ट और कार्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा, एड्रेस के बीच में क्या रिलेशन होगा, रिव्यू क्या, बस जितनी भी हमारी हायरार्की रहेगा यूज़र की, इन सारे हायरार्की को हम इस V3 वाले वर्जन के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम ईमेल की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, लाइक सेटअप, ट्रांजैक्शन ईमेल सर्विस, ईमेल वेरिफिकेशन, ऑर्डर कन्फर्मेशन एंड पासवर्ड रीसेट। ये सारे काम हम अपने V4 वाले वर्जन में करने वाले हैं। फिर अब देखो कि हम अगर कोई बड़ा सा एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो वी हैव टू एस्टेब्लिश बैकअप, क्योंकि बैकअप बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि कल का जो हमारा मेन डेटाबेस है वो क्रैश हो जाए, डिलीट हो जाए, तो फिर पूरी डेटा डिलीट हो जाएगी। तो हमें एक सिक्योरली एक बैकअप भी बना के रखना होगा। ठीक है, अब बैकअप के साथ साथ हमें कैशिंग भी करना होगा। ठीक है, चलिए अब V6 में हम देखेंगे रियल टाइम कम्युनिकेशन, मतलब हम उसमें वेब सॉकेट्स वगैरह यूज़ करेंगे, लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग करेंगे, एडमिन पैनल का हम नोटिफिकेशंस भेजेंगे। तो ये सारे काम को हम वर्जन 6 में करने वाले हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने वर्जन 7 में। वर्जन 7 अब यहाँ से वर्जन 6 के बाद से जनरली हम जो काम करेंगे वो परफॉर्मेंस के बेस पे करेंगे, परफॉर्मेंस के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कैशिंग यूज़ करेंगे, उसके बाद हम V8 में हम अपना रेट लिमिटेड एंड सिक्योरिटी और इन्हेंस करेंगे। उसके बाद हम अपने वर्कर्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर हमारे वेबसाइट पे, हमारी बैकएंड पे, सर्वर पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, तो वी हैव टू क्रिएट वन वर्कर्स। ठीक है, हम उनके लिए वर्कर्स करेंगे, रेट लिमिटेड भी हम करेंगे। उसके बाद अगर हमें मल्टीपल सर्वर्स को बैलेंस करना है देन हम यूज़ करेंगे लोड बैलेंसर। फिर हम थ्रेड पूल्स को मैनेज करेंगे। उसके बाद जो हमारी V12 आती है, यहाँ से हमारी आती है
कि कुछ नॉर्मल इन्हेंसमेंट अगर होता है हम वो करेंगे, लाइक एआई बेस अगर कुछ करना हो तब इसमें एआई बेस भी वी विल ट्राई करने का। देन आफ्टर हम V13 में हम फाइनली हमारे यहाँ तक काफ़ी सारा हम लोगों ने काम कर लिया, तो प्रॉपर इन सारे चीज़ों का एक बार टेस्टिंग कर लिया जाएगा ताकि हमारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद जो हमारा आता है V14, ठीक है। तो V14 में सिंपल हमारा क्या है कि हम डिप्लॉयमेंट में हम मूव करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम अपने डॉकराइज करेंगे, कुछ पाइपलाइंस बनाएंगे, ठीक है, और कुछ हम सेटअप्स करेंगे, ठीक है। तो जनरली मैं ट्राई करूँगा कि डिजिटल ओशियन या फिर AWS दोनों पे से किसी एक पे अपनी बैकएंड को डिप्लॉय करने का, बट मैं ट्राई करूँगा डिजिटल ओशियन पे करने का, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कुछ जो भी हमारे प्रोग्रेस है कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। हम कैसे कैसे हम करेंगे इन चीज़ों को अब ये तो ऑनर का जिसने बना रहा है उसका नाम आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हम इस पूरी बैकएंड में, इस पूरी प्रोजेक्ट में हम इन सारे चीज़ों को डेवलप करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे काम को करने वाले हैं। सिर्फ हम बेसिक APIs नहीं बनाएंगे, हम APIs को स्केबल करेंगे, परफॉर्मेंस फुल करेंगे, और कैशिंग वगैरह हम काफ़ी सारी चीज़ में यूज़ करेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ करेंगे जिसे हमने यहाँ पे नोट नहीं करा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक इस फाइल को रीडमी फाइल ऐड करा है और बस एक गिट इग्नोर फाइल ऐड करा है, ठीक है। तो हम इन 2 फाइल्स को ऐड किए हैं, और आपको इस प्रोजेक्ट का गिटहब का रिपोजिटरी में आपको सेंड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसे क्लोन कर सकते हो, बट ट्राई करो कि इसे क्लोन ना करें, खुद से डेवलप करने का, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वाले लेक्चर के साथ हम अपने एक्चुअली जो हम लोगों ने डिस्कस करा हम वो स्टार्ट कर देने वाले हैं, ठीक है।